नमस्कार, स्वागत है आपका झारखंड समाचार में। झारखंड में फिर उठा बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा। बोले बाबूलाल, हमारी सरकार बनी तो सभी घुसपैठियों को करेंगे बाहर। तो वहीं झारखंड के गढ़वा में धर्मांतरण की कोशिश करते हुए 12 लोग धराए, 20 पेटी धार्मिक पुस्तक जब्त। झारखंड में 17 जून तक बंद रहेंगे स्कूल। राज्य के सरकारी और निजी स्कूलों पर आदेश होगा लागू। बढ़ती गर्मी की वजह से लिया गया फैसला। दुमका पहुंची राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया। बोले उसे चुने जो हमारा भविष्य बुने। और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 22 जून को आएंगे झारखंड। गिरिडीह में जनसभा को करेंगे संबोधित। तो वहीं वर्ष 2021 से खाली है पद। झारखंड में निःशक्ता आयुक्त के लिए बदलेगी नियमावली। शैक्षणिक योग्यता में भी होगा बदलाव। अब सिर्फ स्नातक होना जरूरी। तो अब तक की सभी बड़ी खबरों पे बात करने से पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां बाबूलाल का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार बनते ही झारखंड में लाएंगे एनआरसी, बांग्लादेशियों को करेंगे बाहर। दरअसल झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला फिर गरमाने लगा है। बीजेपी विधायक दल के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड में बीजेपी की सरकार बनते ही सबसे पहले एनआरसी लाएंगे। उन्होंने कहा कि एनआरसी लाकर बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को बाहर निकाला जाएगा। दरअसल बाबूलाल मरांडी की मोदी की सरकार की 9 वर्ष के शासन साल की उपलब्धियां बताने के लिए जारी कार्यक्रम के सिलसिले में संथाल परगना के साहेबगंज पहुंचे थे। यहां बोरियो प्रखंड के हरिंचरा मैदान में जनसभा को संबोधित करने के पश्चात बाबूलाल मरांडी ने मीडिया से मुखातिब होते हुए झारखंड की बिहार पश्चिम बंगाल की लगती सीमा से बांग्लादेशी घुसपैठ के मामले को लेकर चिंता जताई है। अभी पिछले महीने ही झारखंड हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और केंद्र गृह मंत्रालय से बांग्लादेशी घुसपैठ के बाबत सवाल पूछा था। साहेबगंज के बोरियो प्रखंड अंतर्गत हरिंचरा मैदान में जनसभा को संबोधित करने के पश्चात पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठ से संथाल और पहाड़िया जनजाति के लोग सर्वाधिक प्रभावित है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि मुझे जानकारी मिली है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के नेता अपने वोट बैंक की खातिर घुसपैठ को संरक्षण दे रहे हैं। बांग्लादेशी और रोहिंग्या नागरिकों को सरकारी जमीन की बंदोबस्ती कर पट्टा दिलाया जा रहा है। राशन कार्ड और मतदाता सूची में उनका नाम जुड़वाया जा रहा है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि पूरे संथाल परगना के लिए यह गंभीर समस्या है। उन्होंने दावा किया कि झारखंड में बीजेपी की सरकार बनते ही पहला काम एनआरसी लाना होगा, घुसपैठियों को खदेड़ देंगे। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि बांग्लादेशी नागरिकों की घुसपैठ की वजह से साहिबगंज और पाकुड़ की डेमोग्राफी में बदलाव वाकई चिंता का विषय है। और आपको बता दें कि यह पहली बार नहीं है जबकि झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा उछला हुआ। पिछले वर्ष दुमका की अंकिता और दिसंबर 2023 में बोरियो की रेबिका हत्याकांड मामले में आरोपी समुदाय विशेष के थे, जब भी बीजेपी ने संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा उठाया था। तो वहीं और एक बड़ी खबर आ रही है कि झारखंड में 17 जून तक बंद रहेंगे स्कूल। राज्य के सरकारी और निजी स्कूलों पर आदेश होगा लागू। बढ़ती गर्मी की वजह से लिया गया है फैसला। झारखंड के सभी स्कूलों को अब 17 जून तक बंद रखने का आदेश दिया गया है। विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि अब स्कूल 17 जून तक बंद रहेंगे। और बता दें कि इससे पहले 14 जून तक स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया गया था। विभाग ने अधिक गर्मी और लू को देखते हुए यह निर्णय लिया है। केजी के क्लास से 8 तक के सभी स्कूलों को 17 जून तक के लिए बंद कर दिया गया है। वहीं क्लास 9 से 12वीं तक के छात्रों को 15 जून से क्लास जाना होगा। कक्षाएं पहले की तरह ही चलेंगी। विभाग की तरफ से जारी की गई चिट्ठी में साफ लिखा है कि अधिक गर्मी पड़ने और राज्य में लू के बढ़ते खतरे को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। इस दौरान बच्चों को पढ़ाई का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कैसे होगी, इस पर फैसला लिया जाएगा। और बता दें कि 14 जून तक स्कूलों को बंद करने का आदेश शिक्षा सचिव रवि कुमार ने दिया था। यह आदेश 11 जून को जारी किया गया था। जारी आदेश में सचिव ने कहा था कि राज्य में अत्यधिक गर्मी पड़ने एवं लू को ध्यान में रखते हुए राज्य में संचालित सभी कोटि के सरकारी और गैर सरकारी सहायक एवं सभी निजी विद्यालय 12 जून से बंद रहेंगे। फिर बता दें कि सचिव ने अपने पिछले आदेश में कहा था कि इस अवधि में बच्चों की पढ़ाई में होने वाली क्षति की भरपाई के संबंध में अलग से निर्णय लेते हुए सूचित किया जाएगा। दुमका पहुंची राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया। बोली उसे चुने जो हमारा भविष्य बुने। दरअसल दुमका पहुंची राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया केराबनी में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि उसे चुने जो हमारा भविष्य बुने। उन्होंने 2024 में एक बार फिर मोदी सरकार को लाने की अपील की लोगों से की है। कहा कि आप बखूबी मोदी सरकार को 9 साल बनाम पिछली सरकार की तुलना कर सकते हैं। उन्होंने पार्टी नेता और कार्यकर्ताओं से पीएम मोदी को 9 साल के कार्यकाल को जन जन तक पहुंचाने की अपील की। कहा कि मोदी है तो मुश्किल नहीं है और कांग्रेस है तो मुमकिन नहीं है। आज भारत दुनिया में प्रगतिशील एवं उन्नत राष्ट्रों में शुमार है। उन्होंने 2024 में मोदी सरकार को फिर लाने की अपील लोगों से की है।
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 22 जून को आएंगे झारखंड। गिरिडीह में जनसभा को करेंगे संबोधित। बीजेपी के महाजनसंपर्क अभियान में केंद्रीय नेताओं का झारखंड में जमावड़ा होने लगा है। इसी कड़ी में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 22 जून को झारखंड आएंगे। गिरिडीह के झंडा मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। इस संबंध में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि यह राज्य की जनता का सौभाग्य है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपना महत्वपूर्ण समय झारखंड को दिया। जेपी नड्डा के झारखंड आगमन को लेकर प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि श्री नड्डा का झारखंड की धरती में पुराना रिश्ता है। 22 जून को गिरिडीह के झंडा मैदान में आयोजित जनसभा में उन्हें सुनने लाखों लोग पहुंचेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष के झारखंड आगमन को लेकर गिरिडीह सदन में एक बैठक भी हुई। इस बैठक में जनसभा की तैयारी को लेकर चर्चा हुई है और बता दें कि साथ ही जनसभा को सफल बनाने को लेकर कई दिशा निर्देश भी दिए गए। इस संबंध में विधायक सह कार्यक्रम प्रभारी विरंची नारायण ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के गिरिडीह आगमन की तैयारी को लेकर बैठक में कई पहलू पर चर्चा हुई है। वर्ष 2021 में खाली है पद। झारखंड में निःशक्त आयुक्त के लिए बदलेगी नियमावली। शैक्षणिक योग्यता में भी होगा बदलाव। अब सिर्फ स्नातक होना जरूरी। झारखंड में राज्य निःशक्त आयुक्त के पद पर नियुक्ति के लिए सरकार नियुक्त नियमावली में संशोधन करेगी। महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग ने निःशक्त व्यक्ति अधिनियम 1995 और झारखंड निःशक्त व्यक्ति नियमावली 2003 में संशोधन का प्रस्ताव दिया है। इसमें राज्य निःशक्ता आयुक्त नियुक्ति में जरूरी अर्हता कम करने की बात कही गई है। नियमावली में संशोधन के बाद राज्य सरकार के संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी भी इस पद पर नियुक्त हो सकेंगे, चाहे वे रिटायर ही क्यों ना हो गए हों। विभाग का तर्क है कि वर्तमान नियमावली के तहत निःशक्ता आयुक्त के पद पर किसी योग्य व्यक्ति की नियुक्ति नहीं हो पा रही है। सरकार ने हाल ही में विभिन्न बोर्ड, निगम और आयोग में रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू की है। इसी क्रम में खाली पड़े निःशक्ता आयुक्त के पद को भी भरने की तैयारी है। इसीलिए नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव दिया गया है। राज्य निःशक्ता आयुक्त का पद 2021 से खाली है। तत्कालीन आयुक्त सतीश चंद्र का कार्यकाल 28 मार्च 2021 को पूरा हो गया था। तब से किसी की नियुक्ति नहीं हुई है। सरकार विभागीय सचिव को इस पद का अतिरिक्त प्रभार देकर काम चला रही है। तब से कोई योग्य उम्मीदवार नहीं मिला है। इसलिए विभाग का तर्क है कि अनुभव और शैक्षणिक योग्यता कम कर दी जाए तो इसके लिए योग्य अभ्यर्थी मिलेंगे और खाली पड़ा यह पद भर जाएगा। झारखंड के गढ़वा में धर्मांतरण की कोशिश करते धराए 12 लोग, 20 पेटी धार्मिक पुस्तक जब्त। झारखंड के गढ़वा में धर्मांतरण का प्रयास कर रहे 1 दर्जन लोगों को ग्रामीणों ने पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने इनके पास से 20 पेटी धार्मिक किताब बरामद की है। मिली आरंभिक जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार किए गए लोग ग्रामीणों का ईसाई धर्म में कन्वर्जन का प्रयास कर रहे थे। हिरासत में लिए गए महिला और पुरुष दोनों शामिल है। बताया जा रहा है कि यह महिला और पुरुष आश्रय गृह में रहकर धर्मांतरण के काम में लगे थे। कहा जा रहा है कि जब ग्रामीणों ने विरोध किया तो कुछ लोग भाग निकले। पुलिस उनकी तलाश में लगी है। ईसाई धर्म में ग्रामीणों के कन्वर्जन का यह पूरा मामला गढ़वा जिले के टणवा थाना क्षेत्र का है। टणवा में ग्रामीणों ने कुछ लोगों को पकड़ा तो मामले का खुलासा हुआ। गौरतलब है कि इससे पहले भी गढ़वा में कुछ छात्र छात्राओं को पढ़ाई के नाम पर धर्मांतरण की कोशिश करते हुए ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। तब स्थानीय ग्रामीणों ने बताया था कि बच्चों को नई तरह की शिक्षा देने के नाम पर धर्मांतरण के लिए उकसाया जा रहा था। बता दें कि बीजेपी जहां झारखंड में सुदूरवर्ती ग्रामीणों इलाकों में धर्मांतरण के मामले को लेकर मुखर है तो वहीं सरकार इससे इनकार करती रही है। पूरी जांच होने के बाद स्थिति और स्पष्ट हो सकेगी। तो अब बात कर लेते हैं झारखंड के मौसम की। तो झारखंड के कई जिलों में हवा के साथ बारिश के आसार है और वज्रपात की भी आशंका जताई जा रही है। झारखंड में मानसून की बारिश इस सप्ताह के अंत या अगले सप्ताह से शुरू में प्रवेश कर सकती है। इससे पहले हवा में नमी रहेगी। इसे लेकर उमस की स्थिति बनी हुई है। अभी राज्य में मानसून के आने के संकेत नहीं मिले हैं। अधिकतम तापमान पहले की तरह है। कई जिलों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार रह सकता है। मौसम केंद्र के पूर्वानुमान है कि अभी तापमान इसी के आसपास रहेगा। कहीं कहीं गर्जन के साथ बारिश हो सकती है तो कुछ देर के लिए हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की हो सकती है। और बता दें कि गढ़वा, गुमला, लातेहार, लोहरदगा और पलामू के कुछ भागों में बारिश के आसार है। इस दौरान मेघ गर्जन के साथ वज्रपात की भी आशंका है। जिले के कुछ भागों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी देखी जा सकती है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर लोगों को सावधान किया है। मौसम केंद्र रांची ने एक बार फिर से राज्य में हीट वेव का अलर्ट भी जारी किया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 15 से 17 जून तक राज्य के दक्षिण और उत्तर पश्चिम भागों में, 18 जून को राज्य के दक्षिण भागों में कहीं कहीं हीट वेव की स्थिति देखी जा सकती है। ऐसे में मौसम विभाग ने लू से बचने के लिए सलाह दी है।